नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग कैरियर कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सभी कक्षाएं निःशुल्क देख सकते हैं। कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों को आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ये सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उमाकांत यादव आ रहा हूं अब ऑनलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी। हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है भारत में 5G परीक्षण, स्थिति और महत्व। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद मुख्य बिंदु जानेंगे खबर के, 5G तकनीक के बारे में जानेंगे, भारत में 5G परीक्षण और उसका महत्व क्या है वह जानेंगे, भारत में टेलीकॉम क्षेत्र के बारे में जानेंगे, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। दरअसल दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने निजी टेलीकॉम कंपनियों भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और वीआई जो कि पूर्व में वोडाफोन आइडिया और राज्य सरकार द्वारा संचालित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल को 5G तकनीक के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने 2017 में मर्जर की घोषणा की थी। यह परीक्षण 6 महीने तक चलेगा। आइए जानते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में। दूरसंचार विभाग ने निजी टेलीकॉम कंपनियों और राज्य द्वारा संचालित एमटीएनएल को 5G तकनीक के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रारंभिक चरण में ये परीक्षण 6 महीने के लिए होंगे, जिसमें उपकरणों की खरीद यानी प्रोक्यूरमेंट और उन्हें स्थापित करने के लिए 2 महीने की अवधि भी शामिल होगी। प्रति उपयोगकर्ता अपनी औसत आय बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वे जल्द ही नई 5G तकनीक की पेशकश शुरू कर दें। हालांकि इसके लिए उन्हें अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करना होगा, जो उनके लिए एक अप्रयुक्त बाजार बना हुआ है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार भी जल्द से जल्द नई तकनीक लागू करने के लिए तैयार हो। विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की अपर्याप्त उपलब्धता, उच्च स्पेक्ट्रम की कीमतें, आधारभूत संरचनाएं आदि, जिनके चलते भारत इस तकनीक को अपनाने में तैयार नहीं दिखता है। आइए जानते हैं 5G तकनीक के बारे में। 5G यानी 5वीं पीढ़ी की सेलुलर तकनीक। यह मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के दीर्घकालिक क्रमिक विकास में लेटेस्ट अपग्रेड है, जिसकी वजह से यह ज्यादा तेज डेटा डाउनलोड और अपलोड गति प्रदान करता है। रेडियो स्पेक्ट्रम के अधिक उपयोग के कारण यह एक ही समय में अधिक से अधिक उपकरणों को मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। 5G मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है, अर्थात निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम, जिनमें से सभी के उपयोग और सीमाएं हैं। आइए जानते हैं भारत में 5G परीक्षण और उसके महत्व के बारे में। 6 महीने तक चलने वाले इस ट्रायल में टेलीकॉम कंपनियों को शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेटअप का परीक्षण करना होगा। इस अवधि के दौरान इन कंपनियों को विभिन्न बैंड्स जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज के मिड बैंड, 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज के मिलीमीटर वेव बैंड इत्यादि में प्रयोगात्मक रूप से स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा। मिड बैंड स्पेक्ट्रम लो बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है। हालांकि कवरेज क्षेत्र और सिग्नल के मामले में इसकी कुछ सीमाएं हैं। जो टेलीकॉम कंपनियां 5G हेतु आगे आ रही हैं, उनके मुताबिक इस बैंड का उपयोग उद्योगों और विशेष कारखाने इकाइयों द्वारा कैप्टिव नेटवर्क बनाने में करके इसे उस विशेष उद्योग की जरूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम तीनों बैंड्स की उच्चतम गति प्रदान करता है। परीक्षण में 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps
यानी गीगाबिट्स पर सेकंड आंकी गई है, जबकि ज्यादातर मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा स्पीड 1 Gbps दर्ज की गई है। वर्तमान में तेजी के साथ गतिशील होते विश्व में वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग आदि की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ऐसे में हम प्रतिवर्ष पहले से ज्यादा डेटा का उपभोग कर रहे हैं। इसके चलते एक ही क्षेत्र के बहुत सारे लोग एक ही समय में ऑनलाइन मोबाइल सेवाओं का उपयोग करते हैं। साथ ही मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंड कंजस्टेड होने की वजह से इन सर्विसेज में ब्रेकडाउन होने लगता है। 5G एक साथ हजारों उपकरणों जैसे मोबाइल से लेकर उपकरण सेंसर, वीडियो कैमरा से स्मार्ट स्ट्रीट लाइट आदि तक को संभालने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम है। आइए जानते हैं भारत में टेलीकॉम क्षेत्र के बारे में। भारतीय दूरसंचार बाजार में केवल 3 निजी टेलीकॉम कंपनियां हैं। निजी दूरसंचार कंपनियों के अलावा 2 राज्य संचालित कंपनियां MTNL और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL है, जबकि कई अन्य निजी कंपनियां बीते कुछ वर्षों में राजस्व की कमी के चलते प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई हैं। उपभोक्ताओं की बात करें तो वर्तमान में देश में करीब 1.2 बिलियन टेलीफोन उपभोक्ता हैं। देश की GDP में इस क्षेत्र की भागीदारी 6.5% है। आइए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। यद्यपि 5G सेवाओं को देखते हुए भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं, किंतु देखना होगा कि इस परीक्षण से टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के समक्ष क्या और किस प्रकार के नए विकल्प खुलकर आते हैं और उनके आधार पर कितनी तेजी के साथ आवश्यक संरचनाओं आदि का निर्माण किया जाता है। आइए अब नोट करते हैं आज का प्रश्न। भारत में 5G तकनीक का क्या भविष्य है, चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आप सभी लोग इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ में रीजनिंग की भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में बनी हुई, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। हिंदी की क्लासेस आप ले सकते हैं, हिंदी जो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हर एक एग्ज़ाम में। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है और साथ साथ में स्पीड पोस्ट या स्पीड टेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगा सकते हैं। हिस्ट्री क्लासेस भी ली गई हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इकोनॉमिक्स क्लासेस ली गई हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। पॉलिटिक्स की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।